Hello friends, welcome back in my new video of UC NET Paper 2 Commerce and Management। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्लास चल रही हैं एंड आज थर्ड डे है जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। आइए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे गिल्ट एज सिक्योरिटी। उससे पहले मैं आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है फंड तो वहाँ पे बोरोवर को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जो कि प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट ने उससे इतने रुपए बोरो किए। उस सर्टिफिकेट को ही बॉन्ड कहते हैं। मतलब बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल लोन लेने के लिए किया जाता है और बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट टू बोरोवर, वो प्रूफ होता है लोन का। गिल्ट एज सिक्योरिटी भी एक तरह का बॉन्ड होता है। बॉन्ड वर्ड आते ही आप समझ जाना कि बॉन्ड का मतलब है गवर्नमेंट लोन ले रही है बॉन्ड इशू करके। मतलब बॉन्ड एक सर्टिफिकेट इशू करती है, प्रूफ ऑफ बोरोइंग या प्रूफ ऑफ लैंडिंग, और उसके बदले में पब्लिक या फिर कंपनीज कॉरपोरेट्स गवर्नमेंट को पैसे देती है। गिल्ट एज सिक्योरिटी एक तरह का बॉन्ड है। इशू कौन करता है इसको? issued by government and semi government, even sometimes by large corporates। गवर्नमेंट भी इशू करती है, सेमी गवर्नमेंट और कभी कभी लार्ज कॉरपोरेट भी इसको इशू करती है। टू बोरो फंड्स, किस लिए इशू करती है? फंड बोरो करने के लिए। द पेपर सर्टिफिकेट हैज अ गिल्ट एज। गिल्ट एज का क्या मतलब है? इसके जो एज होते हैं, जो कोने होते हैं, वो फॉयल पेपर से कवर होते हैं, हेंस इसको हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। कंसीडर्ड एज लॉ रिस्क इन्वेस्टमेंट, इसको सबसे ज़्यादा कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इसका इशूअर जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर बड़े कॉरपोरेट्स हैं। ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इशूअर, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। इसके ज़रिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए बोरोइंग करती है। सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इंडस्ट्रियल या फिर कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट सिक्योरिटीज किन्हें कहते हैं? इसके अंतर्गत शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर लोन आते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं आपको। शेयर्स का मतलब हिस्सेदारी है, ओनरशिप है। तो अगर किसी कंपनी में मेरे 2 शेयर हैं, इसका मतलब मेरी उस कंपनी में हिस्सेदारी 2 शेयर्स की है। मैं उस कंपनी का मालिक सिर्फ 2 हिस्से के लिए हूँ, 2 शेयर्स के लिए हूँ। डिवेंचर वर्ड का मतलब है, डिवेंचर्स बॉन्ड का ही दूसरा नाम है। बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है लोन लेने के लिए, लेकिन डिवेंचर्स इशू किया जाता है कॉरपोरेट्स के जरिए या इंडस्ट्रीज के जरिए। मतलब अगर जहां पे गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है और सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो फिर वहां पे उसको बॉन्ड कहते हैं, लेकिन जहां पे वही सेम काम इंडस्ट्री या कॉरपोरेट्स कर रही है तो वहां पे उसका नाम, उस सर्टिफिकेट का नाम डिवेंचर्स हो जाता है। मतलब हैं दोनों ही लोन एंड लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मनी मार्केट का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए किया जाता है। मतलब इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत है बोरो करना, फंड आपकी रिक्वायरमेंट बोरो करने की है शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर आप मनी मार्केट जा सकते हैं। मनी मार्केट को हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो मनी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में कवर कर लिया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आरबीआई, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट्स बैंक्स आते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में मनी लेंडर्स आते हैं। दिस वी ऑलरेडी हैव कवर्ड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसके अंतर्गत आता है कॉल्स मनी मार्केट, बिल मार्केट एंड बैंक लोन। तो सबसे पहला कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इज यूज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मेनली फ्रॉम 1 to 14 डेज। इसके अंदर आप बोरो कर सकते हैं या लैंडिंग कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटे समय के लिए। और ड्यूरेशन स्टार्ट होती है 1 डे से लेके 14 दिन तक जा सकती है मैक्सिमम।
तो मतलब इस तरह की मार्केट में बोरोइंग 1 से 14 दिन के लिए कर सकते हैं, मतलब रिपेमेंट ऑफ लोन आपको 14 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल मनी, इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं। इसका ऐसा नाम क्यों है, इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे इंटर बैंक रेट्स को। इंटर बैंक रेट का क्या मतलब है, हम सबको पता है कि रिक्वायरमेंट पड़ने पे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। तो जो एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है वो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम होता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है इंटर बैंक रेट्स। इंटर बैंक रेट्स का मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को लैंडिंग करती है फॉर शॉर्ट पीरियड और जो रेट चार्ज करती है उसको कहते हैं हम लोग इंटर बैंक रेट्स। आइए अब जानते हैं कि कॉल मनी मार्केट को इंटर बैंक कॉल मनी क्यों कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है, वो उस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट रेट वही होता है जो इंटर बैंक रेट्स का होता है, मतलब बहुत कम होता है, इंटर बैंक रेट्स के बराबर ही होता है। तो हेंस इस मार्केट को हम कॉल मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। अलाउज लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेशन टू बोरो एंड लैंड मनी एट इंटर बैंक रेट्स। ये मार्केट अलाउ करती है लार्ज कॉर्पोरेशंस लाइक बैंक हो या म्यूचुअल फंड्स हो या कॉर्पोरेशंस हो, टू बोरो एंड लैंड मनी, बोरो करने के लिए भी अलाउ करती है और मनी लैंड करने के लिए अलाउ करती है एट इंटर बैंक रेट, इंटर बैंक रेट पे। सेकेंड इज ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है ट्रेजरी बिल की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक तरह का बॉन्ड होता है इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लेस देन 365 डेज। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है फॉर लेस देन 365 डेज फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एंड सोल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इसको बेचता कौन है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको सेल करता है। बॉट एंड सोल्ड ऑन डिस्काउंटेड बेसिस, इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो डिस्काउंटेड बेसिस पे होती है। डिस्काउंटेड बेस का क्या मतलब है, डिस्काउंटेड बेसिस का मतलब है कि मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल 100 रुपए का आता है, तो गवर्नमेंट उस 100 रुपए के बिल को बेचती है 90 रुपीज में, मतलब इशू करते टाइम उसका इशू प्राइस होता है 90 और गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि ऑन मैच्योरिटी गवर्नमेंट कितना पे करेगी 100। हैंस जो नेट रियलाइजेशन है, नेट प्रॉफिट है वो 10 रुपीज का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता, यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट होता है, ज्यादा की सिक्योरिटी को कम रेट में बेच देती है और मैच्योरिटी पे पूरे पैसे मिल जाते हैं, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट। आई होप ट्रेजरी बिल मार्केट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे कॉमर्शियल बिल मार्केट। कॉमर्शियल बिल मार्केट क्या होती है, जनरली ट्रेडिंग करते हैं जब उधार में, बिजनेसमैन उधार में खरीद बिक्री करते हैं, तो वहाँ पे खरीद बिक्री उधार में करने पे एक उधार बिक्री का एक बिल इशू किया जाता है कि मैंने आपको उधार में बेचा है और आपको इतने दिनों बाद इतनी पेमेंट मुझे करनी है। तो इस तरह के बिल को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कॉमर्शियल बिल मार्केट में बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डायरेक्ट द बायर्स टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड ऑन सर्टेन डेट, सर्टेन डेट पे बायर को ऑर्डर देता है कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है इसके अंदर। इसमें ऑर्डर होता है 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और ऑर्डर्ड द सम ऑफ रुपीज 50,000, लाइक 50,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन हुई है तो वहाँ पे सम ऑफ रुपीज 50,000 लिखा है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे स्टैम्प एक्सेप्टेड बाय बायर एंड मेकर इस पे साइन करता है। मेकर जो इसको ड्रॉ करने वाला होता है, जो इसको बनाता है वो दुकानदार होता है, बेसिकली जो माल को बेचता है वो इसको बनाता है और इस पे साइन बायर से करवाता है और अपने साइन भी करता है। आई होप ट्रेजरी बिल आपको क्लियर हो गया। उधार बिक्री खरीद करने के लिए बिल इशू होते हैं, उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसके अंदर ऑर्डर होता है कि बायर को एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट पे करना है। नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट हमने अभी पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर होता है वो सेलर एक बिल इशू करता है जिसमें लिखा होता है कि आपको पेमेंट करनी है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर
बायर प्रॉमिस करता है, लिख के देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, लाइक मैंने कोई सामान उधार में खरीदा तो मैं एक नोट इशू करूंगा कि उसमें मेरा प्रॉमिस होगा कि आई प्रॉमिस टू पे इतना सम ऑफ रुपीज ऑन सर्टेन डेट। तो उस नोट को प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, मतलब प्रॉमिस होता है इसके अंदर। इसका जो नाम है वो इसी वर्ड से ड्रॉ हुआ है, प्रॉमिस से। तो प्रॉमिस नोट का मतलब है प्रॉमिस बाय बायर टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट। लास्ट है कोलेटरल लोन मार्केट। कोलेटरल लोन, कोलेटरल वर्ड का मतलब है सिक्योरिटी। तो ऐसी लोन मार्केट जहां पे लोन दिया जाता है कोई चीज सिक्योरिटी पे रख के, लाइक होम लोन। होम लोन के अंदर क्या होता है कि बैंक आपको लोन दे देती है लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है उसको गिरवी रखती है, लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट गिरवी रख लेती है, मॉर्गेज कर लेती है और उसके बदले आपको लोन दे देती है। तो यहां पे गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी के रूप में आपकी प्रॉपर्टी आ गई और आपको उसके बदले लोन मिल गया। हैंस ऐसी मार्केट को हम लोग कोलेटरल लोन मार्केट कहते हैं। क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल के बेसिस पे क्रेडिट अवेलेबल होता है। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।